नमस्कार, मैं अनिल कुमार, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही एवं भारतीय यात्री। हमारा परिचय है। मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और पर्वतारोहण में कई कीर्तिमान हैं। उसके बाद हमने एक अभियान तैयार किया है जिसका नाम कृष्णाय धावतु तय किया गया है। कृष्णाय धावतु हमने इसलिए तय किया है क्योंकि यह यात्रा योगीराज भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह हमारी कृष्णाय धावतु यात्रा भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग भारत पैदल यात्रा है। इसका मतलब है कि ये हमारी यात्रा पद यात्रा के माध्यम से भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग में जाएगी। इसी धार्मिक यात्रा के माध्यम से हम पूरे भारत में नशा मुक्त भारत अभियान चलाने जा रहे हैं। ये अभियान हम इसलिए चलाने जा रहे हैं कि आज के समय में आप देख रहे होंगे कि हमारे जो युवा साथी हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है, एक सपना है कि स्वच्छ भारत, और मेरा मानना है कि हमारा स्वच्छ भारत तभी होगा जब हमारा नशा मुक्त भारत होगा। इसमें इस अभियान के लिए हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। तो हम इस अभियान की शुरुआत अब करने जा रहे हैं। तो हम 8 अप्रैल 2023 को हम फिरोजाबाद से द्वारका गुजरात के लिए प्रस्थान किया और 10 मार्च को सुबह हम द्वारकाधीश धाम गुजरात में पहुंचे। वहाँ हमने स्टे किया क्योंकि यात्रा शुभारंभ 11 अप्रैल को होनी थी और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम के मंदिर के पास में ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ हम स्टे कर सकते थे। तो हमने फिर द्वारका में ही स्टे किया और 11 तारीख को सुबह द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुँचे जहाँ हमारी यात्रा का शुभारंभ होना था। और हमारी टीम 7 बजे से पहले हम वहाँ पहुँच चुके थे अपनी टीम के साथ में। 7 बजे पहुँचे, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली क्योंकि माननीय केंद्रीय मंत्री जी का प्रोटोकॉल तो पहले से ही जारी हो चुका था। शुभारंभ माननीय केंद्रीय मंत्री जी को करना था। तो हम लोग पहुँचे, हमने वहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। उसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी अपने निर्धारित समय 8 बजे अपना नागेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम पहुंच चुके थे। वहां से उन्होंने, जब हम पहुंचे तो सबसे पहले हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गर्भ में जो जहां मंदिर है उनका, वहां पे हमने हमारे साथियों ने और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने पूजा अर्चना की। सभी ने साथ बैठ के पूजा अर्चना की। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा मंदिर के बारे में जानकारी ली, वहाँ के बारे में। फिर जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो हम सभी के लिए व्यवस्थाएं थी खाने पीने की लेके, तो हम माननीय केंद्रीय मंत्री जी और उनके साथियों और मैं और मेरे साथियों ने उन सब के साथ बैठ के भोजन किया और काफ़ी चर्चाएं हुई यात्रा को लेके, काफ़ी डिस्कस हुआ कैसे क्या है। तो ये सब हुआ। उसके बाद 9 बजे माननीय मंत्री जी ने यात्रा का शुभारंभ, उसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया और मेरे साथ 200 मीटर की दूरी पैदल उन्होंने तय की और इस तरह यात्रा का शुभारंभ हुआ। वहाँ से फिर हम अपने द्वारका के लिए सीधा निकल पड़े। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से आपको जानकारी होगी दूरी कितनी है, मात्र 16 किलोमीटर की दूरी है। और हम अपना लक्ष्य तय करके वहाँ से निकल पड़े। तो तकरीबन 2.5 घंटे में हमने अपनी दूरी तय की और द्वारकाधीश धाम पहुँचे। वहाँ हमने भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वहाँ से सभी साथियों के साथ, क्योंकि भाई 1 बज चुका था, 1 बजने का समय मतलब है कि हमारी टीम का खाने का समय हो गया। तो फिर हमने वहाँ पे जो माननीय क्षेत्रीय निजी विधायक थे उनकी तरफ से व्यवस्थाएं थी द्वारका में हमारे लिए। तो फिर हमने उसी होटल में जाके खाना खाया, सब कुछ बैठे। वहाँ से फिर हमने 1:30 बजे प्रस्थान किया द्वारका से सोमनाथ मंदिर के लिए। तो वहाँ से कल हमने जो दूरी तय की थी 11 अप्रैल को, वो तकरीबन, क्योंकि ऐसा था दूरी तय करने का हमारा जो लक्ष्य है वो एक दिन में 55 से 60 किलोमीटर की दूरी का है। और आप जानते हैं कि जिस दिन भागवत बैठती है उस दिन आधी ही कथा होती है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी यात्रा 5 बजे से जो हमें करनी होती है वो हमारी 9 बजे हुई। और फिर उसी संयोग ये है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए, समय वहाँ भी गया और फिर धाम बीच में आ गया द्वारकाधीश धाम, तो समय तो वहाँ भी लगना था दर्शन में। तो इस वजह से हमने कल 43 किलोमीटर की दूरी तय की और माढ़ी करके एक स्थान है, वहाँ पर नाइट स्टे किया। नाइट स्टे करने का यार मूड ही ख़राब हो गया।
मूड ख़राब इसलिए हो गया कि वो स्थान ऐसा है, एक तो समुद्री किनारा, न तो कोई आसपास गांव और न हमारी व्यवस्थापक वहाँ पहुँच सके। तो फिर हमने, अब टीम हमारी परेशान थी, तो फिर हमने क्या किया, फिर वहीं एक पास में होटल था, उस होटल में स्टे किया। और रूम ठीक थे, पर थोड़ा दिक्कत वही है कि पानी को लेके प्रॉब्लम थी। तो वहाँ से स्टे किया अच्छे से, और सुबह 5 बजे तो निकलना ही होता है, तो हम सुबह 4:30 बजे उठे। बाकी टीम को हमने बोल दिया आप सो और नहाना धोना आप रास्ते में करना। तो हम उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए और वहाँ से 5 बजे हमने प्रस्थान कर दिया। गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से हमने सब बाकी लोगों को वहीं छोड़ा और पैदल अपने साथी को लेके निकल पड़े। तो यात्रा पैदल चल रहे थे और उसी बीच हमारे यात्रा में शामिल होने पहुंचे पोरबंदर से जिला शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अमदाभाई जी। तो उनसे काफ़ी चर्चाएं इस विषय पे हुई कि जो नुक्कड़ सभाएं होनी है नशा मुक्ति को लेके युवाओं को जागरूक करने के लिए, तो नुक्कड़ सभाओं के संबंध में उनसे चर्चाएं हुई। और आज हमने अभी समय हो रहा है 1:51। इस समय हम एक होटल है, यानी कि सुबह प्रारंभिक स्थान से आज के और 32 किलोमीटर की दूरी पर रुके हुए हैं। थोड़ा यहाँ खाना पीना किया, रेस्ट किया आधा घंटे का। अब हम यहाँ से निकलेंगे। और आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि जो हम मुहिम चला रहे हैं ना, नशा मुक्त भारत अभियान, तो आप सभी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस मुहिम में मेरे साथ जुड़िए, मेरा साथ दीजिए। और अगर आप इस क्षेत्र से, आपके पास मेरा रूट मैप है, तो इस अभियान से जुड़िए और मेरे जो शपथ में दिलाऊंगा नशा मुक्ति के लिए, आपको जो भी है मैं बताऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहें और मेरा सहयोग करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। आगे की जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मिलता हूं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।